Hello kids, how are you? I'm Ankita Saxena back again with our English Reader Part 7 and today I am at chapter 12. Sambu wants to see the film. This story is very emotional, very heartfelt about the boy who lost his father 6 months ago and now he is appearing in a movie. So see what excitement he has for his lost father. Sambu demanded, "You must give me 4 annas to see the movie tomorrow." शंभू मांग कर रहा था कि उसे 4 आना चाहिए कल मूवी देखने के लिए. His mother was horrified, लेकिन उसकी माँ बहुत डरी हुई थी. How could this boy कि ये कितना excited है, कैसे हो सकता है? She had been dreading for the past 6 months the arrival of the film. वो डरी हुई थी पिछले 6 महीने से इस फिल्म का इंतजार करते हुए. How could people bear to see him on the screen? लोग कैसे उन्हें देख सकते हैं स्क्रीन पर when they knew he was no more, ये जानते हुए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है. She had a vague hope that the producers might not release the picture out. उसे ये भी लग रहा था कि हो सकता है उनकी मृत्यु के बाद प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को रिलीज ही ना करें. Of consideration of her feeling, उसकी फीलिंग का सम्मान रखते हुए. And when a procession appeared in the street with the tom-tom and band and with young boys carrying placards and huge colored portraits of her husband, तब एक जुलूस गली में निकला जिस पर मूवी के पोस्टर्स पर उसके हस्बैंड की फोटो थी और बच्चे ड्रम बजाते पंप बजाते हुए सड़कों पर घूम रहे थे. She resolved to go out of town for a while. उसने सोचा कि थोड़े दिन गांव से बाहर चले जाए बट इट वॉज अ डेस्परेट एंड इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन. लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं था इस चीज का. Now the picture had arrived. अब पिक्चर जब बाहर आ ही गई है, her husband was going to speak, move and sing for at least 6 hours a day. तो उसका हस्बैंड स्क्रीन पर हंसते गाते बोलते दिखाई देगा ही कम से कम दिन में 6 घंटे. In that theater 3 streets off, उस थिएटर में स्पेशली जो उनके 3 गली दूर है. Sambu was as delighted as his father had come back to life. Sambu इतना खुश था जैसे उसके पिता ही जिंदा हो गए हैं. Mother, won't you also come and see the picture? उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्या तुम नहीं चलोगे पिक्चर देखने? No, please, please, you must come. उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी. Then he again said, मम्मी तुम्हें आना चाहिए. She had explained to him how utterly impossible it would be for her to see the picture. The boy had a sort of ruthless logic. जब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि उनके लिए ये पिक्चर देखना कितना मुश्किल है, तो लड़के ने एक बड़ा अजीब सा लॉजिक दिया. Why should it be impossible? क्यों नहीं देख पाओगी? Aren't you seeing his photos, even that big photo on the wall every day? क्या तुम रोज उनकी दीवार पर टंगी हुई फोटो नहीं देखती हो? Why can't you movie? But तो तुम मूवी क्यों नहीं देख सकती? But these photos don't talk, move or sing. की माँ ने कहा, लेकिन बेटा ये फोटो ना तो गाती है ना बोलती है ना हिलती है. एंड येट टू प्रेफर देम टू द पिक्चर व्हिच हैज लाइफ. उसने कहा फिर भी आप वो पिक्चर नहीं देखना चाहती जिसमें पिताजी सब कुछ कर रहे हैं. एंड द होल ऑफ द नेक्स्ट डे वाज इन ग्रेट एक्साइटमेंट. अगले दिन वो पूरी तरह एक्साइटमेंट से भरा हुआ था. इन हिज क्लासरूम व्हेनेवर हिज मास्टर टुक हिज आईज ऑफ हिम फॉर अ मोमेंट, क्लासरूम में भी इवन एक क्षण के लिए अगर टीचर की आंख उससे हटती, he leaned over and whispered to his neighbor, तो वो तुरंत अपने साथी पड़ोसी स्टूडेंट को कहता, my father was paid 10,000 rupees to act in that film. मेरे पिताजी को इस फिल्म में एक्टिंग के 10,000 रुपए मिले थे. I am seeing it this evening. मैं शाम को पिक्चर देखने जा रहा हूँ. Aren't you also coming? क्या तुम नहीं चलोगे? To see कुमारी को देखने. His a friend remarked. उसके फ्रेंड ने कहा कुमारी को देखने. He hated तमिल पिक्चर. उसने कहा मुझे तमिल पिक्चर से नफरत है. I won't even pass that way. मैं तो उस गली से भी नहीं गुजरूंगा जहां पिक्चर चल रही होगी. This is not like other तमिल फिल्म्स. उसने कन्विंस करने की कोशिश की शंभू ने कि ये और तमिल फिल्म्स की तरह नहीं है. My father used to read us the story every night. मेरे पिताजी इसकी कहानी हमें रोज सुनाते थे. It is a very interesting story. बड़ी दिलचस्प स्टोरी है. He wrote the whole story himself. ये कहानी उन्होंने खुद लिखी थी. He was paid 10,000 rupees for writing and acting. और उस पिक्चर की राइटिंग और एक्टिंग के लिए उन्हें 10,000 रुपए मिले थे. I will take you to the picture if you are also coming. अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जा सकता हूँ. I won't see a Tamil picture. फ्रेंड ने फिर रूथलेसली जवाब दिया, मैं कोई तमिल पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा.
दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर। फिर शंभू ने कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कोई आम तमिल फिल्म नहीं है, इट इज एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर, ये इंग्लिश पिक्चर जैसी है, तो चलो। शंभूज फ्रेंड वॉज एडमेंट, लेकिन शंभू का दोस्त थोड़ा जिद्दी था। शंभू हैड टू गो अलोन, इसलिए शंभू को शाम को अकेले मूवी जाना पड़ा and see the picture. It was an attempt at a new style in Tamil films. ये तमिल फिल्म में एक नए तरीके के एक्सपेरिमेंट की फिल्म थी। अ मॉडर्न स्टोरी विद मिनिमम म्यूजिक, एक मॉडर्न स्टोरी की तरह फिल्म आई गई थी जिसमें म्यूजिक कम था। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वांटेड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी। इस मूवी में एक कहानी ऐसे लड़के की दिखाई गई थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था एंड अर्न एन इंडिपेंडेंट लिविंग, और चाहता था खुद के बल पर कुछ करना, and was the cast away by her stunt father and forgiven in the end। तो उसके जो जिद्दी फादर थे उन्होंने उसे निकाल दिया था इस वजह से, एंड फॉरगिवन इन द एंड, और बाद में उसे अपना भी लिया, माफ कर दिया। शंभू सिटिंग इन द 4 आना क्लास वाज ईगरली वेटिंग फॉर द पिक्चर। शंभू 4 आने वाली सीट पर जाकर बैठ गया उस ब्लॉक में एंड वेट करने लगा पिक्चर के शुरू होने का। इट वॉज 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home। 6 महीने हो गए थे उसे अपने पिता को देखे हुए, क्योंकि वो गुजर चुके थे और वो उन्हें बहुत मिस करता था। द हॉल डार्कन्ड, हॉल की लाइट बंद हो गई। शंभू सेट थ्रू द ट्रेलर्स एंड स्लाइड एडवर्टीजमेंट, शुरुआत में ट्रेलर्स और एडवर्टीजमेंट्स चल रहे थे। विदाउट एंथुजियाज्म, वो उसने देखा बिना किसी एक्साइटमेंट के। आफ्टर ऑल दिस, और जब सब निकलने के बाद हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन, उसके पिताजी स्क्रीन पर दिखाई दिए। ही वाज वेयरिंग जस्ट द धोती एंड शर्ट, तो वो सिर्फ धोती और शर्ट पहने हुए थे। ही यूज्ड टू वियर एट होम, जो यूजुअली वो घर पर भी पहनते थे। एंड देन अ लिटिल गर्ल केम अप एंड ही पैटेड हर ऑन द हेड। तभी एक लड़की आई जिसके सिर पर उन्होंने हाथ रख के थपथपाया एंड स्पोक टू हर एग्जैक्टली एज ही यूज्ड टू स्पीक टू शंभू, और उस लड़की से वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे मूवी में जैसे वो खुद शंभू से किया करते थे। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, मूवी में फादर लड़की को अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ा रहे थे। ही हैड अ स्केल ऑन हर नी एंड ही डिक्टेटेड टू हर, वो उसने अपने घुटनों पर एक स्लेट रखी हुई थी और वो उसे डिक्टेट कर रहे थे, बोल रहे थे। द कार्टमैन वांट्स 2 आनास पर माइल, कि एक कार्टमैन के पास 2 आनाज पर माइल है। रमा है 3 आनाज और हैंड, और राम के हाथ में 3 आनाज है। हाउ फार विल द क्राफ्टमैन कैरी हिम, तो क्राफ्टमैन उसको कितनी दूर ले जाएगा। द गर्ल च्यूड हर स्लेट पेंसिल एंड ब्लिंक, लड़की मुंह में पेंसिल दबाकर उसे च्यू करने लगी और पलक झपकने लगी। फादर वॉज शोइंग साइन ऑफ इम्पेशंस, पिताजी को गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो आंसर नहीं कर रही थी। गो ऑन कुमारी, बताओ कुमारी, शंभू मटर्ड, शंभू ने मटर किया, मटर मीन्स बड़बड़ाया। से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव अ स्लैप प्रेजेंटली, जवाब दो वरना एक चांटा खाओगी। नो हिम बेटर देन यू डू कुमारी, आई नो, तो ही वाज आल्सो सेइंग, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कुमारी। हाउएवर वाज अ बेटर मैथमेटिशियन देन शंभू, शी गेव द राइट आंसर, लेकिन कुमारी की मैथ शंभू से बेटर थी और उसने आंसर भी सही दिया। फादर वाज डिलाइटेड हाउ ही वुड जंप, फादर खुश थे how he would jumped about in sheer delight whenever शंभू solved a sum correctly, बिल्कुल वैसे ही था कि शंभू के सही जवाब देने पर पिताजी बहुत एक्साइटमेंट से बिहेव करते। शंभू was reminded of a particular occasion, और शंभू को एक ओकेजन बहुत अच्छे से याद है। when the sheer fluke he blundered through a puzzle about a cistern with a leak and a tap above it, एक बार नल का सिस्टर्न लीक कर रहा था, टैप का। How father jumped out of his chair when he heard Shambhu declare that it would take 3 hours for the cistern to fill again, तो कुर्सी से उछल पड़े थे ये जानकर, ये सुनकर कि शंभू ने ये कहा कि इसे ठीक करने में तो 3 घंटे लगेंगे। When the film ended and the lights were switched on, जब फिल्म खत्म हुई और लाइट ऑन करी गई, he turned about a gaze at the aperture और the projection room, तो उसने तुरंत पीछे मुड़ के प्रोजेक्शन रूम की तरफ देखा। as if his father had vanished into it, जैसे उसके पिताजी पीछे वहीं पर गायब हो गए हैं। the world now seemed to be a poorer place without father, अब उसे अपने पिताजी की याद आ रही थी और बिना उनके इस दुनिया में रहना उसे खराब लग रहा था।
He ran home, वो भागकर घर गया. His mother was waiting for him at the door. दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही थी. It is 9 o'clock. You are very late. 9 बज गए हैं. तुम बहुत देर से आए हो. I would have loved it if the picture had lasted even longer. उसने अपनी माँ से कहा, माँ पिक्चर थोड़ी और देर चलती तो अच्छा लगता. You were perverse mother. Why won't you see it? आप क्यों इतने जिद कर रही हो? आप क्यों नहीं देखने गई? Throughout dinner he kept talking. पूरे डिनर के टाइम पर भी वो लगातार इसी बारे में बात करता रहा. Exactly as father used to sing, exactly as used to walk, and exactly this. कि वो बिल्कुल मूवी में भी पिताजी की तरह चल रहा था, पिताजी की तरह गा रहा था, पिताजी की तरह बोल रहा था. Now what happened after it? His mother listened to him in a grim silence. शून्य में देखते हुए उसकी माँ उसकी सारी बातें सुन रही थी. Why don't you say something, माँ? I have nothing to say. उसने कहा, माँ तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? माँ ने कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है बेटा. She didn't answer the question. वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी. She asked, would you like to go and see the picture again tomorrow? कि क्या तुम कल मूवी देखने चलोगी मेरे साथ? Yes, mother. If possible, every day. As long as the picture is shown, will you give me 4 आनाज every day? हाँ माँ, अगर ये पिक्चर इतने दिन चली तो क्या तुम मुझे रोज 4 आना दोगी पिताजी को देखने के लिए? यस, उसकी माँ ने हाँ कहा. विल यू लेट मी सी बोथ द शोज एवरी डे? क्या मैं दिन के दोनों शो देख सकता हूँ? ओह नो, यू कांट डू दैट. उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, इतना नहीं कर सकती. व्हाट इज टू हैपन टू योर लेसन? तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? वॉन्ट यू कम एंड सी द पिक्चर मदर? उसने अपनी माँ से फिर एक बार और रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, माँ क्या तुम नहीं चलोगी पिक्चर देखने? माँ ने जवाब दिया, नो इम्पॉसिबल, नहीं बिल्कुल नहीं. फॉर अ वीक मोर 3 hours इन अ डे. एक हफ्ते तक 3 घंटे लगातार शंभू लिव्ड इन हिज फादर्स कंपनी एंड फेल्ट डिप्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी शो. शंभू 3 घंटे अपने पिताजी को स्क्रीन पर देखता रहता और पिक्चर खत्म होने पर दुख का एहसास उसे होता. एवरी डे इट वॉज पार्टिंग फॉर हिम. रोजाना वो अपने पिताजी से अलग हो रहा था शो के बाद. ही लॉन्ग्ड टू सिट डाउन एंड सी द नाइट शो टू. और उसकी इच्छा थी कि वो रात का शो भी देखे. बट मदर बॉर्डर्ड टू मच अबाउट द स्कूल लेसन्स. उसकी माँ उसके स्कूल की पढ़ाई को लेकर, स्कूल के लेसन्स को, क्लासेस को लेकर परेशान थी. टाइम वॉज प्रीशियस बट मदर डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड. उसके लिए वो समय बहुत कीमती था जब वो अपने पिताजी के साथ रहता, लेकिन वो उसकी माँ से नहीं समझ रही थी. लेसन्स कुड वेट. पढ़ाई इंतजार कर सकती है बट नॉट फादर. लेकिन पिताजी नहीं कर सकते. He envied those who were seeing the picture at night. उसे उन लोगों से जलन होने लगी थी जो रात का शो देख रहे थे. Unable to stand his persuasion anymore. और वो अपनी इस इच्छा को दबा ही नहीं पा रहा था. His mother agreed to see the picture on the last day. अंतिम दिन उसकी माँ पिक्चर देखने के लिए राजी हो गई. They went to the night show. वो दोनों रात के शो में गए. She sat in the women's class. वो women's class में जाकर बैठ गई. She had to draw up all her courage to sit down for the picture. अपनी पूरी हिम्मत और साहस के साथ बड़ी हिम्मत बांधकर वो पिक्चर देखने बैठी थी. She had a feeling of great relief as long as the slide, advertisement and trailer pieces lasted. जब तक ट्रेलर्स और एडवर्टीजमेंट की स्लाइड्स चल रही थी तब तक उन्हें थोड़ी तसल्ली थी. बट व्हेन द पिक्चर बिगिन, लेकिन जब पिक्चर शुरू हुई, हर हार्ट बीट फास्ट. उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई. हर हस्बैंड टॉकिंग टू हिज वाइफ ऑन द स्क्रीन. उनका पिताजी मूवी में अपनी वाइफ से बात कर रहा था. प्लेइंग विद हिज स्टाइल. बच्चे के साथ खेल रहा था. सिंगिंग, वॉकिंग, ड्रेसिंग, सेम क्लोथ, सेम वॉइस, सेम एंगर, सेम जॉय. हर वो इमोशन जो उनका रियल लाइफ में होता था वही मूवी में दिखाई दे रहा था. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her. ये बहुत क्रूर इंसिडेंट था उनके लिए जो वो ये सब होते स्क्रीन पर देख रही थी और रिलेट कर रही थी उसे अपनी असल जिंदगी से. She shut her eyes several times. बीच में हजारों बार उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली. But the picture fascinated her. लेकिन पिक्चर उन्हें अच्छी लग रही थी. It has the fascination of a thing which is painful. एक अजीब तरीके का फैसिनेशन, आकर्षण था उसमें, लेकिन पेनफुल था. And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. एक ऐसा सीन भी था जिसमें वो बैठकर चेयर पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. How he would sit absorbed in a newspaper, जैसे वो न्यूज़पेपर में अक्सर खो जाया करते थे असल जिंदगी में भी. In their years of married life, how often had she quarreled with him? जब वो दोनों मैरिड थे, जब वो जिंदा थे मैरिड लाइफ में, तो
बहुत अक्सर उन लोगों की लड़ाई हो जाती थी इस बात पर कि तुम अखबार में ही कितना खो जाते हो। इवन ऑन द लास्ट डे न्यूज पेपर बिफोर हिम, इवन उनकी मृत्यु से पहले लास्ट डे भी क्या हुआ, उनके सामने जो अखबार था, शी हैड लॉस्ट हर टेम्पर एट द साइट ऑफ इट, वो उन्हें अखबार में खोया देखकर गुस्सा हो गई थी। यू एंड योर न्यूज पेपर, और कहा तुम और तुम्हारा अखबार, would as well as go and sleep off the rest of the day, और उसके बाद वो जाकर लेट जाते और पूरा दिन सोते, एंड लेफ्ट हिज कंपनी, और जाकर सो जाती और फिर उनकी कंपनी छूट गई। When she saw him later, he had fallen back in his chair with the sheet of newspaper over his face, और कई बार वो कुर्सी पर ही लेट जाते, पीछे की तरफ को टिकाकर अपना सिर, और अखबार को मुंह पर रखकर ही सो जाते। दिस वॉज एन अनबियरेबल सीन, ये सीन बहुत अनबियरेबल था। अ सॉब बर्स्ट फ्रॉम हर, उनके सिसकियां छूट गई। शंभू सिटिंग इन हिज सीट ऑफ मेन्स साइड, शंभू sitting in his seat on the men's side liked to see his father in the newspaper scene because the girl would presently come and ask him what he was reading. उन्हें वो सीन, शंभू को वो सीन इसलिए पसंद आ रहा था क्योंकि वहां पर जैसे शंभू पूछा करता था अपने पिताजी से, लड़की आई और उसने पिताजी से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अनॉय हिम विद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उन्हें बड़ा अनॉय कर देता था, एंड गेट व्हाट शी डिजर्व, और डांट पड़ जाती थी। फादर वुड शाउट, पिताजी चिल्लाते, didn't know how to behave with father and Shambhu intensely dislike her, और तुम्हें नहीं पता पिताजी से कैसे बिहेव करते हैं, एंड शंभू इंटेंसली डिसलाइक, और शंभू उसे थोड़ी सी चिढ़ हो जाती। While awaiting eagerly, शंभू heard a burst of sobbing into the women's class. थोड़ा इंतजार करने पर थोड़ी देर बाद शंभू को वुमेन सेक्शन से सिसकियां भरने, रोने की आवाजें आई। Presently there was a scramble of feet and cry. लोगों के चलने और चीखने की आवाजें आ रही थी। Put the lights on, लाइट जलाई गई। Accident to someone, क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया है? The show was stopped, शो रोक दिया गया। People went hither and thither, लोग इधर उधर हलचल मचा रहे थे, भाग रहे थे। शंभू cursing this interruption, शंभू को गुस्सा आ रहा था कि ये अड़चन किसने डाली मूवी में। Stood up on a bench, वो बेंच पर खड़ा हुआ, सी मैटर वॉस की देखने के लिए कि हुआ क्या है, पीछे इतना हंगामा क्यों हो रहा है। He saw his mother being lifted from the floor, उसने देखा कि उसकी माँ को फर्श पे से उठाया जा रहा है। That is my mother, is she also dead? अचानक से उसके मुंह से निकला, अरे क्या माँ भी मर गई? She has only, नहीं, screamed Shambhu and jumped over the barrier. शंभू तुरंत कूद कर पहुंचा उनके पास। She wailed and cried, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। Someone told him she had only fainted, अरे वो सिर्फ बेहोश हुई है, nothing has happened to her, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। Don't make a fuss, नाटक मत करो। They carried her out, वो उन्हें बाहर ले आए, and laid her in the passage, और बाहर पैसेज में लिटा दिया। The lights were put out again, लाइट फिर से बुझा दी गई। People returned to their seats, लोग अपनी सीट्स पर वापस चले गए। शो कंटिन्यूड, और मूवी कंटिन्यू कर दी गई। मदर ओपनड हर आइज, माँ ने अपनी आंखें खोली। सेट अप एंड सेड लेट अस गो अवे, बट बेटा चलो चलते हैं। यस मदर, उसने कहा हाँ माँ। He fetched a जुटका and helped her into it, वो उठाने लगा जुटका, and he was climbing into it himself from the darkened hall, वो खुद अपनी माँ को उठाकर उस अंधेरे हॉल से बाहर ले जा रहा था। A familiar voice said, तभी पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, कुमारी will you go out or shall I throw you out? कुमारी तुम बाहर जाओगी या मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं? On hearing it, ये डायलॉग उनके फादर कुमारी को मूवी में बोल रहे थे, जो उसने हॉल से बाहर निकलते वक्त सुना। शंभू's heart became heavy, शंभू का दिल भारी हो गया, and he burst into tear, और वो भी अपने आंसू रोक नहीं सका। He was affected both by his mother's breakdown, वो दोनों तरह से परेशान हो गया था, एक तो अपनी माँ के टूटने से, and by the feeling that he was the parting from his father, और इस वजह से भी कि वो आखिरी शो था और वो अब अपने पिता से फिर नहीं मिल पाएगा। They were changing the picture next day, क्योंकि अगले दिन पिक्चर बदली जा रही थी। That was very heartfelt and emotional story, I must say. Comprehensive exercise, multiple choice question. Here's a dash was horrified. Who was horrified? Mother was horrified. The dash had a sort of ruthless logic. Who was having ruthless logic? The boy. When he was asking mother कि picture तो फोटो तो टंगी हुई रोज देखती हो, मूवी क्यों नहीं देख सकती?
It is as good as an dash picture, English picture. ये उतनी ही अच्छी है. When he was trying to convince the friend to go to movie. Dash went hither and thither. What? People. Will you give me dash annas every day? 4 annas every day to see the movie. He was asking his mother. Let us go dash. Let us go away. चलो यहाँ से चलते हैं. Now true and false. Sambhu asked for 4 annas to see the film. That is true. एक टिकट एक शो का 4 annas का था. Shambhu's friend went along with Shambhu to watch the film. No, that is false. His friend refused to go. Mother got very happy with the release of her husband's film. No, that is false. She was actually scared. Shambhu had not seen his father for 6 months. That is true because he passed away 6 months before. In the movie, Kumari gave the right answer to the father's question. Yes, that is true. Mother did not go to watch her husband's movie. माँ देखने नहीं गई. No, that is false. She has gone in the last show to watch the movie. The show stopped when the mother fainted. That is false. That must be true. At that moment where she fainted, the show was stopped, but after that it was started again. Now answer the following questions. Why was Shambhu eager to see the film? Shambhu was eager to see the film because his father was the lead actor in the film and he wrote and acted the film. What was his mother's reaction to the screening of the film in the theater close to their house? Shambhu's mother was initially hesitant actually about the screening of the film near a theater close to their house. Question C. What ruthless logic did Shambhu use? Shambhu asked his mother if she can see his father's big photo hanging on the wall. Why couldn't she see the movie? Why was Shambhu's friend not interested in the film? Because he did not want to see a Tamil movie. How was the mother's reaction to the advertisement and trailers different from Shambhu? She had a feeling of great relief as long as the advertisement and trailers were going on. But as soon as the picture started, her heart beat fast. Why did Shambhu leave the hall with his mother before the picture ended and why did he cry? While coming out of the theatre, he listened to his father's dialogue to Kumari. On hearing it, his heart became heavy that moment and he burst into tears. He was affected by both his mother's breakdown and a feeling of parting ways from his father because next day they were supposed to change the movie in the hall. Word wizard, write the antonyms of the following by removing the first 2 alphabets of each of the following words. If we are going to remove first 2 letters from these spellings, so it will be changing it. It will be creating the opposite. Impractical, practical. Impatient, patient. Independent, dependent. Unable, able. Impossible, possible. So you are going to write rest of the spellings in the blank. Write at least 2 smaller words with the letter of each of the following words. Out of these spellings, you are supposed to make 2 words. Like here, word can be air and meat. Next is fascination. What can be? Fans and nation. Next is understand. That's very easy to make. Under and stand. Next is advertisement. Like evident and advertisement and it can be made dear. Next, delighted. What can be? Light and hit. Next, portrait. So what can be? Port and traits. And if you want
or you can make any other spelling, so it's completely up to you. You can change the spelling as per your choice. Underline the adverb clauses of time in the following sentences. He flatters her whenever he meets her. Whenever. Before you go, bring me a cup of water. Before. As soon as she heard the news, she began to cry. As soon as. I have been ill since I returned home from Pune. That is since. When the cat is away, the mice will play. When. As I came out, my mother met me. As. Next, fill in the blanks with will, might, must, used to, and should. A soldier must fight for his country. The dash work in a noisy room. I used to work in a noisy room. It dash be a bomb, be careful. It might be a bomb, be careful. Next, dash you grant me leave for 2 days? Will you grant me leave for 2 days? And next 4, you are supposed to do. Speaking wizard, act the story like a play with your partner. You are going to act it. There are 2 characters only, mainly mother and the son. You are going to write the dialogues, you and partner 1, and enact the story. And you can change the dialogue as per your comfort. Writing wizard, suppose you are Shambhu, write a diary entry of the day when you came home after watching the father's movie on the last day. So, we used to write the diary to write it as a memory for the whatever happened with us for the whole day. So you can write it as a diary entry. Activity wizard, in the night make some animal shadow on the wall in presence of light. Like sometimes we used to make like dog and all ऐसे परछाई से. See how it looks like. देखिए कैसा लगता है. What do you observe in the dark? और अंधेरे में आपको क्या दिखाई देता है. Write your experience in an A4 size sheet. So you are supposed to write it A4 size sheet. Students, we think हमारे दुख बहुत ज़्यादा हैं, but no, these stories are almost based on real stories, and the things around us are very miserable when we see. हमें अपना दुख बड़ा लगता है, but we should always sympathize with the people because we never know. We should never hurt any other person because we never know what is happening in their life. So be compassionate and be very, very affectionate to the condition of the people so that you can help them better. Bye for now.